Hello students. So the next topic in our league will be filing of casual vacancy. Section 139 subsection 8 of Companies Act 2013 कैजुअल वैकेंसी. अब कैजुअल वैकेंसी क्या होती है? इन दी ऑफिस ऑफ ऑडिटर मतलब जो ऑफिस है ऑडिटर का वो वेकेंट हो जाए ड्यू टू रेजिग्नेशन, डेथ ऑफ ऑडिटर या किसी और रीज़न की वजह से उसने अपना ऑफिस वेकेंट कर दिया, उसकी ऑफिस खाली हो गई. अब उसकी जगह पर वहाँ पर कोई भी नहीं है तो अब उसकी जगह हमें कोई दूसरा ऑडिटर लाना पड़ेगा. तो कैजुअल वैकेंसी को फुलफिल कौन करेगा? तो कैजुअल वैकेंसी को फुलफिल करने के लिए फिर से अलग अलग प्रोविजन है फॉर अदर कंपनीज एंड फॉर गवर्नमेंट कंपनी. फॉर अदर देन गवर्नमेंट कंपनी क्या प्रोविजन है? अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, जो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी नहीं है उसमें कैजुअल वैकेंसी को फुलफिल कौन करेगा? अगर ऑडिटर का प्लेस वेकेंट हो गया है तो उसे फुलफिल कौन करेगा? फिल्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 डेज. क्योंकि हाथों हाथ तो हम जनरल मीटिंग नहीं बुला सकते ना, तो 30 डेज में हमें ऑडिटर का प्लेस फुलफिल करना है. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विल फिल दी vacant place of the auditor. Okay. और in case of government company, government company में कौन fulfill करेगा? Filled by C and AG within 30 days of resignation या फिर within 30 days of the casual vacancy. और अगर CNAG फेल हो गया, इफ फेल्स CNAG फेल हो गए तो कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन अगेन 30 डेज. ओके. तो कैजुअल वैकेंसी अगर आती है ऑडिटर के ऑफिस में तो गवर्नमेंट कंपनी के केस में CNAG फुलफिल करेगा विद इन 30 डेज. अदर देन गवर्नमेंट कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. गवर्नमेंट कंपनी में अगर CNAG नहीं कर पाए तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे. ठीक है. अब यहाँ पर अदर देन गवर्नमेंट कंपनी की अगर हम बात करें, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी में जो कैजुअल वैकेंसी आ रही है वो कैजुअल वैकेंसी रेजिग्नेशन की वजह से आ रही है. इन केस ऑफ रेजिग्नेशन ऑडिटर ने रिजाइन कर दिया. क्यों कर दिया ये हमें नहीं पता, लेकिन उसने रिजाइन करा है मतलब इट्स अ बिग मैटर. कुछ ऐसा तो नहीं हो गया कंपनी में जो ऑडिटर की बात नहीं मान रही हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, या ऑडिटर को लग रहा हो कि कंपनी में कुछ फ्रॉड हो रहा है, कुछ भी हो सकता है, या ऑडिटर को डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं किए हो तभी उसने रिजाइन किया है. तो इट्स अ बिग मैटर फॉर द कंपनी. तो रेजिग्नेशन के केस में यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फुलफिल तो कर देंगे, लेकिन उन्हें क्या करना पड़ेगा? दे हैव टू टेक अप्रूवल फ्रॉम द मेंबर्स एट AGM. और AGM भी कैजुअल वैकेंसी के 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपको बुलाना पड़ेगी. तो इन केस ऑफ रेजिग्नेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो अपॉइंट करेंगे, लेकिन जिसे भी अपॉइंट किया है उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा. तो इन केस ऑफ रेजिग्नेशन appointment by board of director should be approved by company at annual general meeting convened within 3 months. ओके. और कैजुअल वैकेंसी वाले जो ऑडिटर होंगे, मतलब कैजुअल वैकेंसी के बाद जो ऑडिटर अपॉइंट हुआ है वो कब तक ऑफिस में रहेंगे? तो होल्ड ऑफिस टिल दी कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट AGM के कंक्लूजन तक वो ऑफिस को होल्ड करेंगे. उसके बाद फिर से AGM बुलाएंगे और फिर 5 years के लिए नया ऑडिटर अपॉइंट होगा.
ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट द कैजुअल वैकेंसी। अब यहाँ पर एक प्रोविजन और है, कैजुअल वैकेंसी जब रेजिग्नेशन के थ्रू होगी तो कुछ और बातें हमें ध्यान रखनी है। कैजुअल वैकेंसी बाय रेजिग्नेशन, अगर ऑडिटर रिजाइन कर रहा है तो कुछ बातें उसे भी ध्यान रखनी है। सेक्शन 140 सबसेक्शन 2, कुछ बातें उसे भी ध्यान रखनी है। क्या करना है, ऑडिटर अगर रिजाइन कर रहा है तो ऑडिटर को रेजिग्नेशन के जिस दिन उसे रिजाइन किया उसके 30 डेज के अंदर अंदर क्या करना है, फाइल करना है कि उसने रिजाइन कर दिया है। एक स्टेटमेंट फाइल करना है। किस किस को करना है, तो ऑडिटर शैल फाइल विद इन 30 days from the date of resignation, रेजिग्नेशन के 30 दिन के अंदर अंदर क्या करना है, क्या फाइल करना है, अ स्टेटमेंट इन अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। एक स्टेटमेंट जिसके अंदर कुछ बातें लिखी होंगी इन अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। किस किस को भेजना है, विथ कंपनी को भेजना है, रजिस्ट्रार को भेजना है, और अगर गवर्नमेंट कंपनी का केस है तो C&AG को भेजना है। इफ गवर्नमेंट कंपनी की क्यों रिजाइन कर रहा है, क्या भेजना है, क्या भेजना है, कुछ रीजंस फॉर, स्टेटमेंट में क्या लिखेगा, रीजंस फॉर रेजिग्नेशन एंड अदर फैक्ट्स, और कोई फैक्ट्स अगर उसे पता लगे तो वो भी उसमें लिख के देगा। तो कैजुअल वैकेंसी के टाइम पे क्या करना है, उसे स्टेटमेंट फाइल करना है विद द कंपनी, विद द रजिस्ट्रार एंड C&AG इन केस ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। और यहाँ पे पेनल्टी भी है अगर ऑडिटर ने ऐसा नहीं किया, अगर ऑडिटर ने स्टेटमेंट फाइल नहीं किया तो ऑडिटर शेल बी लाइबल फॉर अ पेनल्टी ऑफ रुपीज, कितने की, ऑफ रुपीज 50,000 और रेम्युनरेशन ऑफ द ऑडिटर, रेम्युनरेशन ऑफ द ऑडिटर, दोनों में से जो भी लेस होगा, विच एवर इज लेस, ये तो उसका होगा। और इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग फेलियर, अभी भी फेलियर है, अभी भी उसने नहीं भेजा, 50,000 तो लग गई, अभी भी इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग फेलियर, अगर अभी भी कंटिन्यूएशन है फेलियर तो फिर कितना लगेगा, तो फिर ₹5,000 पर डे का लगेगा टिल द फेलियर कंटिन्यूस, और कितना, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ ₹2 लाख। इतनी पेनल्टी उसे लगेगी, और ये पेनल्टी कहाँ लिखी है, सेक्शन 140 सबसेक्शन 3 में। ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट द कैजुअल वैकेंसी। नेक्स्ट टॉपिक हम कंपनी ऑडिट का